जी अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के प्रोग्राम खेल के मैदान से मैं हूं आपका मेज़बान रईस सुलेमान। नाजरीन, ये खेल के मैदान का प्रोग्राम स्टार्ट करने का जो असल मकसद है हमारे गुजर कौम की एक लीग होती है, गुजर प्रीमियर लीग। उसके अलावा बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट होते हैं हमारे यहाँ, जिनमें हमारा लोकल टैलेंट जो होता है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आता। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उनको मदऊ करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ लेंगे, तबसरा करेंगे मैचेस पे और अपने स्टार को बुलाएंगे, उनसे उनकी राय लेंगे। असल जो मकसद है इस प्रोग्राम का करने का वो है अपना जो टैलेंट है हमारा उसको ऊपर लेके आना है। जो बैक पे हमारा टैलेंट छुपा हुआ है उसको ऊपर लेके आना है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। गुजर अताद क्रिकेट कराची के ब्रांड, गुजर प्रीमियर लीग के स्टार, ज़िला हरीपुर की तहसील खानपुर के एक छोटे से गांव बबूतरी से ताल्लुक़ रखने वाले लाला अफजल। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई। लाला, वेलकम करते हैं हम आपको इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो नया काम किया माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। और जिस तरह आपने पूरा तारफ़ कराया कि गुजर प्रीमियर लीग और गुजर इत्तेहाद के जो टूर्नामेंट कराची में होते हैं और ख़ासकर अपने गुजर कौम के लिए आपने बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। इंशाल्लाह आगे चल के इसका बहुत फ़ायदा होगा। कप्तान, क्रिकेट की बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल होगा वो ये होगा कि एक नौजवान जो खानपुर के एक छोटे से गांव बबूतरी में क्रिकेट खेलता था और आज वो गुजर अताद क्रिकेट कराची का ब्रांड और गुजर प्रीमियर लीग का स्टार कैसे बना, इस पूरे सफ़र को आपने कैसे तय किया? जी रेस भाई, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मैं तकरीबन बचपन से ही मुझे क्रिकेट का शौक़ था। तो स्कूल लेवल में भी मुझे ज़्यादातर तवज्जो मेरी क्रिकेट पे ही थी। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं जब अपने गांव अपने इलाके से क्रिकेट स्टार्ट की स्कूल दौर में, तो उस वक्त ही मैं अपने जो इलाके के हमारे नामी गिरामी प्लेयर थे, मुझे खेलने का एजाज़ उस वक्त ही मिल चुका था उनके साथ ही। तो क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और लाइक बॉलिंग एक्शन या लाइन और लेंथ उनको बहुत पसंद थी, इसलिए मुझे बहुत सपोर्ट उन्होंने किया। माशा। तो ज़्यादातर मैंने क्रिकेट जो खेली है वो कराची में, जब मैंने थोड़ी होश संभाली, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे 10-12 साल हो गए, 15 साल शायद कराची में। ठीक है। तो ज़्यादा क्रिकेट मैंने, जब मुझे एक फ्यूचर यानी कि मेरा बना, तो मैं ज़्यादा क्रिकेट जो स्टार्ट किया वो कराची में है। तो गाँव में अक्सर मेरे जो अभी इवेंट होते हैं, साल में एक या दो इवेंट, जैसे ईद के बाद होते हैं या ऐसा सालाना कोई इवेंट हो, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है, वरना बेसिक ज़्यादा कराची में ही रहा हूँ। मैंने ये भी सुना है कि अभी तो टैप बॉल क्रिकेट बहुत मशहूर हो गई, बहुत ऊपर आ गई। जब ये नया नया टैप बॉल क्रिकेट मशहूर हो तो उस वक्त आपका नाम एक ब्रांड में था एज ए बॉलर। तो इस वक्त आपको, जहाँ तक मैंने ग्राउंड के अंदर देखा, आप बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग में, गुजर प्रीमियर लीग के अंदर आपके छक्कों का बड़ा चर्चा है। तो बॉलिंग से स्टार्ट किया और अब जाके बैटिंग में स्टार बन गई। रईस भाई, बहुत मुश्किल भी है और अच्छा सवाल इसलिए है कि ताकि लोग जो मुझे असल कराची में मैं जो क्रिकेट खेली वो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आजकल आपके जो नेशनल प्लेयर हैं जी। खेल रहे हैं, जैसे सरफराज अहमद है, मोहम्मद समी है लाइक कराची में, खुरम लतीफ़ थे, इस तरह काफ़ी और स्टार भी हैं अपकमिंग, जैसे तला है, बहुत सारे और भी यंग है, जैन अनवर है, इरफान मुगल हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर थे जिनके नाम कुछ याद है कुछ नहीं है। उनके साथ भी क्रिकेट खेलने का एजाज़ हासिल हुआ। और जहाँ तक हार्ड बॉल की बात की, मैंने ज़्यादा खेली भी हार्ड बॉल ही है। तकरीबन 2007 से लेके 12-13 तक। तो उसके लिए मैं ज़्यादा टीम कैप्टन नहीं रहा, तो एक अपनी टीम बनाई हुई थी। तो माशाल्लाह उसमें लड़के भी बहुत अच्छे थे और क्रिकेट भी लोगों से खेलते हैं बड़ी दिलचस्पी से, बिल्कुल। एक शौक से। तो
अब जो क्रिकेट टेप बॉल की आपने सवाल किया है, अब तो बहुत बहुत फास्ट हो गई है क्रिकेट। बिल्कुल। तो जहाँ तक आपने कहा कि आप एज ए बॉलर, आप एज ए बैट्समैन कैसे बन गए, इसकी दो तीन अहम वजूहत हैं। जो मैंने क्रिकेट खेली उस वक्त इतना मतलब वो शौक़ था, तो इतनी फिटनेस का मैंने ख्याल नहीं किया। तो उसमें मैं दिन रात क्रिकेट होती थी तकरीबन, मुझे नाइट में भी क्रिकेट, फिर डे में भी, फजर आँख में भी। तो इतना मुझे रिलैक्स होने का मौका नहीं मिला। शौक़ से, जज्बात से खेलता चलता रहा। तो बीच में मेरे दो तीन जगह ऐसे एक्सीडेंट हुए, जिस तरह मेरा घुटने की नी इंजरी जिसे कहते हैं वो हो गई, फिर मेरे पाँव फ्रैक्चर हो गया। तो ये दो चीज़ ऐसी थी जो मुझे बॉलिंग से बहुत दूर ले गई। तो मैंने डॉक्टरों को चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि आप जो मिसाल अब मैं बॉल करता हूँ तो मेरा जो वेट पड़ता है वो सारा घुटने पे पड़ता है। तो घुटने की वजह से नी इंजरी होने वाला, इसका आपको अगर लंबा खेलेंगे या इसमें ज़्यादा वज़न या ज़्यादा करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किलात होंगी। इसके लिए आप अपनी खुराक का ख्याल करें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल करें। तो फिर भी मैंने खेली, लेकिन बीच में मुझे काफ़ी पेन होता रहा। तो मुश्किल से फिर मैंने आस्ता 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 हार्ड बॉल छोड़ दी। बीच में अब टेप बॉल का बहुत ज़्यादा रुझान था। तो भाई शौक़ है, ताल्लुक़ वास्ता है अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के साथ। तो क्रिकेट की वजह से ही बने, इससे मुझे बहुत नाम मिला है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो बस उसकी वजह से अब तक चलते जा रहे हैं। तो अभी बैटिंग में बस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होता है इंसान में, इम्प्रूव करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा गेम में फिटनेस रख के मतलब एंजॉयमेंट करते हैं। तो जो अच्छा वक्त था वो मैंने गुजार दिया। उसके लिए मुझे काफ़ी ऑफ़र भी आई। आप जैसे अब तो PSL आ गया ना, उस वक्त ये डिपार्टमेंट क्रिकेट हुआ, डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, नेशनल बैंक, अब दोबारा फिर स्टार्ट होगी। हाँ, ये सारे बैंकों की तरफ से, दो तीन बैंक की तरफ से मुझे ऑफ़र हुई। लेकिन उससे जैसे नेशनल बैंक NBP से हुई, KRL इलेक्ट्रिक से हुई, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पाया कि मुझे वर्क करना पड़ रहा था। फिर नी प्रॉब्लम भी आ गई, क्योंकि उसमें मेरी सोर्स भी अच्छी थी। तो बस बदकिस्मती समझें कि मैं मुझे इतना यकीन था कि मैं अगर वो खेलता तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल लेता। इससे मुझे अपने आप पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टैलेंट था, और लोगों ने काफ़ी इससे मुझे मोटिवेट भी किया। जो मेरे आउट काफ़ी दोस्त यार थे, बहुत सपोर्ट किया। दो तीन मेरे ओनर भी थे, एक वसीम जाफ़र थे, और एक और है, एक सलाउद्दीन साहब थे, उनकी भी एकेडमी कुछ खेले। तो सैयद एतजाज़ हसन जो NBP है इंचार्ज भी हैं नेशनल बैंक, तो उनसे भी था। और बस एक हमारे बॉस भी थे, वो भी NBP के प्रेसिडेंट थे। तो बस ये समझ लें कि मैं दरवाजे के पहुंच गए, पर वहाँ से वापस हुआ। उसकी वजूहत ये थी कि कुछ मेरी फ़िटनेस प्रॉब्लम, और कुछ मुझे इतना मैं टाइम नहीं सर्व कर पाया कि जिसकी वजह से मैं इस चीज़ का मुझे बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। क्योंकि एक फास्ट बॉलर को सबसे जो मेन मसला होता है वो फिटनेस का ही होता है, फिटनेस का। क्योंकि हमारे यहाँ फास्ट बॉलर की क्रिकेट बहुत कम होती है, महदूद होती है जी। क्योंकि वो यहाँ पे हमारे लड़कों को खुराक प्रॉपर नहीं मिलती, अपना फिटनेस बरकरार नहीं रखते, वो अच्छी खुराक नहीं, जूसेस वगैरह लेने होते हैं। तो इस वजह से ये आपका ये फ़ैसला अच्छा था कि बॉलिंग को छोड़ के बैटिंग में अपने आप को मनवाना। तो बेस्ट ऑफ लक लाला जी। अच्छा लाला, मुझे ये बताएं कि आप गुजर प्रीमियर लीग काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। गुजर हतात की क्रिकेट जो है DHA फेज़ 8 में रोड पे होती है। हमारी मैनेजमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया। ये 6ठा एडिशन करवाने जा रहे हैं। एक रोड से हटा के क्रिकेट को ग्रासी ग्राउंड में लेके आना, और प्रोफेशनल तरीके से हर साल उसमें अमेंडमेंट, अच्छी चीज़ें, स्पोर्ट विजन, न्यूट्रल अंपायरिंग, अभी इस मरतबा और काफ़ी सारी नई चीज़ें करने जा रहे हैं। तो आप मैनेजमेंट को क्या रेट करेंगे कि आप, क्योंकि आप वो वाहिद प्लेयर हैं जो फर्स्ट एडिशन से लेके अपकमिंग जो आने वाला एडिशन है उस तक गुजर प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। रेस पे इसमें जो बुनियादी मकसद था गुजर कौम को प्रमोट करना, तो ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट है वो माशाल्लाह सबके सामने ही है, वो ज़्यादा आपको तफसीलन जवाब दे देंगे। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटर मैं इतना बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6ठा एडिशन होने जा रहा है,
और ये एजाज़ मुझे हासिल है कि मैं तमाम एडिशन खेल चुका हूँ। और जो फर्स्ट एडिशन ऐसा हुआ था कि उसमें जो पहला कदम उठाया था मैनेजमेंट एज ए प्लेयर मिल के गुजर इत्तेहाद में, स्ट्रीट क्रिकेट थी जैसे आपने कहा, तो उसमें ड्राफ्टिंग हुई प्लेयरों की, तीन तीन टीमें बनी, तीन ओनर बने। तो उससे भी लोगों ने ग्राउंड में जैसे PIB ग्राउंड में लेके गए, नाइट हुआ, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन रहे हम। तो उसमें ये इनको एक्सपीरियंस हुआ कि फिर नेक्स्ट जो सीज़न है इन्होंने थोड़ा सा लेवल पे लेके आ गए, जैसे 12 टीमें होंगी। तो काफ़ी दिन ब दिन, यानी कि हर साल नई चीज़ मिली है, हर साल नई चीज़ मिली है। तो इसके लिए एज ए गुजर कौम और जितने भी क्रिकेट के मोहब्बत रखने वाले हैं और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, बड़े नीयत से मुखलिस और बड़ा एक अच्छा इन्होंने मैसेज दिया गुजर कौम को। एवन कराची के इतने बड़े शहर में और इस तरह इतना बड़ा इवेंट करना और स्पेशली ग्राउंड के इंतजाम करने, ये इंतहाई मुश्किल होता है। कोई शक नहीं। और साथ में इन्होंने अपनी एक कौम को जोड़े रखा है इतने मुश्किल तरीन वक्त में भी। और इतने जैसे इतना बड़ा शहर है, इसमें हमारे ज़्यादातर लोग कारोबार के सिलसिले में आते हैं, ना कि मुकामी आरैशी हैं। तो बस मिलजुल के सब ने अच्छी एफर्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है इस वक्त। कप्तान मुझे ये बताएं कि हर साल जब गुजर इत्तेहाद क्रिकेट का आगाज़ होता है तो तमाम जो कप्तान हैं वो अच्छे प्लेयरों के साथ कांटेक्ट में होते हैं कि ये प्लेयर मेरी साइड से खेले, ये मेरी साइड। वो अपनी बेसिकली बेस बना रहे होते हैं गुजर प्रीमियर लीग के लिए, ताकि गुजर प्रीमियर लीग की तैयारियां पहले ही दिन से गुजर इत्तेहाद के से स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी सारे हमारे यहाँ स्टार प्लेयर्स हैं जो कराची में गुजर इत्तेहाद रेगुलरली खेलते हैं। उनमें नहीम शेख भाई हैं, हारून भाई हैं, नवीद राजा, बहुत सारे स्टार प्लेयर हैं, मुझे सबके नाम याद नहीं। तो माशाल्लाह आप तो गुजर इत्तेहाद के ब्रांड हैं। तो लाला ने अभी तक कौन सी टीम में जाने का फैसला किया है? अभी तक आपका ऐलान सामने नहीं है। रेस भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि जैसे आपने कहा स्टार प्लेयर हमारे बहुत सारे हैं। आप नाम लेंगे तो एक बड़ी फहरिस्त है, बिल्कुल, जिसमें टॉप के आते हैं नईम, जैसे इकबाल भाई, हारून, अब्दुल माजिद, बहुत सारे नामी ग्रामी प्लेयर हैं। लेकिन उन्होंने अपना लवा मनवा चुके हैं यहाँ और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी टीमों से देते आ रहे हैं। और जो आपने बात की, बुनियादी मकसद ये होता है कि हम GPL में ये टीम तैयार करके वहाँ पार्टिसिपेट करें। श्योर। उसमें रेस भाई कम टीमों का, जैसे आपकी टॉप की टीम है 3-4 ना, तो उनका मैं नाम ये लेते चलो, वो ज़्यादातर तो खिलाते हैं, लेकिन जब एंड होता है तो वो फिर कुछ चेंज कर देते हैं, जिससे थोड़े से मसाइल पैदा होते हैं मकामी जो यहाँ के प्लेयर होते हैं, कि उनका डिसहार्ड होते हैं कि इतनी अरसा इनके साथ खेलते हैं और एंड पे जाके ग्राउंड में तो हमें उस तरह से प्रॉपर चांस नहीं मिलता जिस तरह से वो परफॉर्म भी नहीं कर पाते। अक्सर ऐसा ही होता है। तो फिर आपको पता है लेवल की क्रिकेट में हो तो उसमें 4-5 अच्छे प्लेयर ना हो तो ऊपर भी नहीं आते। बिल्कुल सही है। बस चलता जा रहा है, इंशाल्लाह मेरा भी आपको कब तक डिसाइड हो जाएगा ये? इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा? नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह हो जाएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक। जिस टीम में भी आप जाते हैं बहुत शुक्रिया। अच्छी चीज़ है। हमें खुशी होती है कि हमारे स्टार प्लेयर किसी भी टीम को ज्वाइन करें। हम उनका इंतज़ार करते हैं कि वो किस टीम को ज्वाइन करें। हमारा तो काम ही यही है कि प्लेयरों को देखते हैं कौन किस टीम में जाता है, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, अपना तबसरा करते हैं। जी रेस भाई, अच्छा सवाल है। जैसे आप लोगों का स्टार है, जो ये अब ब्रांड है, जिस नाम से भी आप लोग जानते हैं, लाला से, ये सब आप लोगों की गुजर इत्तेहाद के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे व्यूवर हैं, देखते हैं, ये उन सब की मोहब्बत है। हकीकत में आज आपको बताऊं कि मैं अपने आप को इतना बड़ा प्लेयर नहीं समझता, हकीकत बताऊं, लेकिन जिस तरह की लोगों का मोहब्बत, लोगों का रवैया, लोगों का इखलाक मेरे साथ होता है ना, तो मैं ना जाने, यकीन जाने, यही समझता हूँ कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है, कि इस लेवल की मुझे इज़्ज़त दी जाती है इस लोगों की। हालांकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। तो बहरहाल लाइक डिसलाइक तो ये चलता है, किसी को मैं पसंद हूँ, किसी को मैं नहीं हूँ, किसी को हूँ, कोई क्या समझ से रखता है। लेकिन जिन लोगों ने भी इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। और जहाँ तक गुजर इत्तेहाद की टीम या कोई भी टीम है ना, तो वो मुझे ऐसे समझते हैं जैसे आप मिसाल PSL ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे टॉप कैटेगरी के प्लेयर होते हैं, जैसे
कोहली हो जाता है, AB डिविलियर आ जाता है, बाबर आ जाता है, इस तरह शाहीन है। तो इस लेवल के वो कहते हैं कि आप वो लेवल देते हैं कि आप हमारी साइड से आ जाएं। लेकिन उन भाइयों की मोहब्बत है। क्रिकेट मेरे से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो मैं इस काबिल नहीं समझता कि मैं बहुत वो, देखिए सिर्फ लेकिन बस क्रिकेट ही इज़्ज़त अल्लाह नहीं, की ज़ात देती है। इंसान के ये तो अखलाक भी बहुत अहम चीज़ होती है। मैंने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का सोचा तो मैंने पहले दिन से अपने माइंड में ये बात रखी थी कि मेरा फर्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए इस प्रोग्राम का। काफ़ी लोग आए, लेकिन मैंने अपना जहन बनाया था कि मैंने उस शख्सियत को अपना गेस्ट बनाना है जो हमारी लोकल क्रिकेट से ऊपर आके हमारी गुजर कौम का एक ब्रांड बने। तो इस वजह से मैंने आपको इनवाइट किया। वेलकम, मोहब्बत आप हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे आप पहले गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के। इंशाल्लाह आगे जाके आप इस प्रोग्राम का बाकायदगी से हिस्सा भी होंगे और मेज़बान भी होंगे इंशाल्लाह। रेस भाई कोई भी काम हो तो ख़ासकर इस तरह का इवेंट किसी भी मैदान में, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे से जो हो सके मैं उनके साथ पूरा ताउन करूं। और जो कदम आपने उठाया है, मैं इंशाल्लाह ये वादा करता हूं कि हर चीज़ में आपके साथ भी हूँ, सपोर्ट भी है। मैं नहीं बल्कि पूरे गुजर इत्तेहाद पूरी कौम आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप एज इतना अच्छा मैसेज खेल के मैदान से, जैसे यंग लोग हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं बंदे के, जिस तरह आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनकी क्रिकेट को, उनकी नॉलेज को, जैसे वो छोटे मोटे काम करते हैं तो उनको सपोर्ट करके ऊपर लेके आते हैं, हौसला अफजाई होती है इससे। तो बड़ा ज़बरदस्त ये इक़दाम आपने उठाया। इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद इसमें निखार आएगा। चला, एक सवाल आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि गुजर प्रीमियर लीग की वो वाहिद टीम है कराची किंग, जो 2 मरतबा चैम्पियन बनी है और खुशकिस्मती से दोनों एडिशन में आप उसके कप्तान थे। माशाल्लाह कराची किंग के ऑनर ज़हीर भाई बहुत मेहनत करते हैं, ग्राउंड में भी, ग्राउंड से बाहर भी। लेकिन ये जो अपकमिंग इवेंट है, इसमें आपने कैप्टनसी क्यों छोड़ी? इसकी कोई ख़ास वजह थी या आप कराची किंग को हैट्रिक नहीं करने देना चाह रहे थे? इसकी कोई ख़ास वजह? हाँ जी, खेल के मैदान में रईस और रहमान के साथ, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि ऐसा समझाया जाए कि आप बस, वो कहते हैं मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब समझे कि 2 बार कराची किंग जो GPL जिसमें लास्ट इवेंट हुआ था, जिसमें ऑल पाकिस्तान प्रोफेशनल प्लेयर खेले, उसके अंदर मुझे कैप्टनी का एजाज़ मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं चैम्पियन हुआ। उससे 4 एडिशन है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी तमाम प्लेयर जो हज़ारे के टॉप लेवल के प्लेयर थे गुजर प्रीमियर लीग में, यानी कि गुजर कौम से, वो भी आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल हुआ। ये जो आपने कहा ज़हीर अहमद साहब, माशाल्लाह भाइयों जैसा उनके साथ मेरा ताल्लुक है। 6 साल से मैं उनके साथ क्रिकेट 5-6 साल से खेल रहा हूँ। तो मेरा उनके साथ जो ज़हीर के साथ ताल्लुक है, वो समझ लें आप एक फैमिली ताल्लुक है क्रिकेट के हट के। तो बाकी जहाँ तक आपने टीम का सवाल किया कि ये ज़हीर अहमद ओनर, या इसका मैं आपको बताऊँ, ये जो टीम मैंने ज्वाइन की थी ये पूरी एक फैमिली की तरह थी। इसमें हमारे ओनर जो रफ़ीक भाई हैं, जी जी बिल्कुल जानता हूं, और फिर जो सऊदीया में फ़याज़ हबीब भाई, और इसके जो टीम के जो जान है ना, वो हैं साजिद भाई, वो भी बैरून मुल्क के, वो भी अभी बैरून मुल्क में हैं। वो भी 2 साल हो गए। तो उसके बाद ज़हीर भाई तो आपके सामने ही है, शौकत भाई भी है, इवन पूरी टीम का नाम लूँ तो बड़ी फहरिस्त है। तो इन लोगों ने मुझे इस तरह मिसाल टीम दी, या इस तरह हमारा इनके साथ था कि जैसे एक फैमिली का, एक घर का बड़ा होता है मिसाल, तो जो घर के बड़े फैसले करेंगे वही होगा। तो सब कुछ यही करते थे। बस मैं समझ लें कि वो आपकी बात के जो उन्होंने करके दे दिया, बस सामने आ गया तो मैंने चला लिया। तो इनकी बड़ी एफर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने भी बड़ी मेहनत की है। मेहनत के जो भी चीज़ होती है कि उसकी बुनियाद रखते हैं। मिसाल आप किसी भी ऐसे काम में हो ना, तो छोटी बुनियाद अच्छी हो तो उसका ऊपर फिनिश भी अच्छी होती है। कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा भी बड़ा रोल है। लेकिन सब भाई एक इत्तेफाक से फैमिली की तरह चलते आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक वैसे भी है और वैसे ही रहता भी है, रहेगा भी इंशाअल्लाह। तो जो टीम का सवाल है, गुजर इत्तेहाद के बहुत से लोगों की मोहब्बत थी कि आप हमारी साइड से, हमारी साइड से। तो
इसमें मैं ज़हीर भाई और पूरी मैनेजमेंट जो हमारी कराची किंग की थी, सबको मैंने इत्मीनान में लिया था लास्ट ईयर ही, जो GPL के बाद। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखें आपने बड़ी सर्विस की हमारे साथ और एक बड़ा नाम बना, एक इज़्ज़त ताल्लुक सब बरकरार रखने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम आपको नहीं छेड़ते, आपकी ख्वाहिश कि आप ज़हीर भाई ने भी कहा और भी सब ने कि आप जहाँ खेल सकते यानी कि मैं हैं। ये कह सकता हूँ कि आप कराची किंग की मैनेजमेंट और ऑनर की रजामंदी से कराची किंग से आपने अलादगी अख्तियार की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ बस ये एक ताल्लुक भाइयों वाला था लोग जो जब किसी एक से रास्ता अपना जुदा करते हैं तो वो माहौल अच्छा नहीं होता, लेकिन आपने अगर इतने अच्छे माहौल में किया है तो बहुत अच्छी बात है। रईस भाई, ये देखे ना, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि लास्ट मैं 5 GPL खेल चुका हूँ, 6 आ रहा है, 3 में अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन, 2 में कैप्टन, एक बार फर्स्ट एडिशन जो हुआ था उसमें भी मैं जो टीम जीती उसका मैं हिस्सा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते। 3 एडिशन में जीता हूँ और 2 एडिशन जो हारे उसमें आप, साजिद भाई, ज़हीर, अहमद भाई, रफ़ीक भाई, जितने भी और भाई हैं, इनकी मोहब्बत, इनकी मेहनत, इनकी एफ़र्ट देख के ना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार 2 एडिशन हम ग्राउंड लेवल, स्ट्रीट क्रिकेट तो हम बहुत अच्छी खेल रहे थे, एज ए टीम का नाम बहुत लेवल पे था, लेकिन जब ग्राउंड में गए एडिशन सेकंड और थर्ड, इसमें बहुत डिसऑर्डर हुए तकरीबन हमारी पूरी मैनेजमेंट। जिस तरह आपने देखा होगा कि ज़हीर अहमद मेहनत करता है ना, वो आपसे ढकी छुपी नहीं, आप भी 1 साल हो गए देख रहे हैं, बहुत एफर्ट करता है, वो माली लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, मिसाल इवन जिसको भी ना बहुत इज़्ज़त देता है। तो उससे ना मुझे भी बहुत डिसऑर्डर हुआ। फिर मैंने कहा कि यार, अपने आप को सोचा कि यार इतनी बड़ी नाम, इतना कुछ हो गया टीम के, ये ग्राउंड के अंदर वो नहीं कर पा रही, क्लिक नहीं कर पा रहे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, 2 इवेंट बैक टू बैक जीते। अब हैट्रिक है, तो आपने कहा कि आप हैट्रिक रोकने के लिए, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं उनके ख़िलाफ़ हैट्रिक रोकूँ। हाँ, एक चीज़ है कि क्रिकेट अच्छी खेलेंगे इंशाल्लाह। देखो, कोई भी प्लेयर है या कोई भी टीम है, जितने भी अच्छे हों तो वो ग्राउंड के अंदर मुखालिफ ही हैं। वो यही कोशिश होती है कि मैं जीतूँ, ये कभी नहीं कहते कि फ़लानी टीम को हम जीतने देंगे या हमको उनको जिताएंगे। तो हैट्रिक कर दिया तो बहुत बड़ी एजाज़ की, ऑनर की बात है। तो कोशिश होनी चाहिए। बाकी टीमें भी हैं हमारी गुजर प्रीमियर लीग में। लास्ट टाइम जैसे टीमें आई थी हमारे पास, तकरीबन 16 या ऐसी कुछ टीमें बाहर से आई हैं। मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा गुजर प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट को एजाज़ है। इससे बड़ा इवेंट में इतने बड़े दूर से टीमें आना, मैं कहता हूँ बहुत माना रखते हैं, बहुत इसमें खर्चात होते हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये एक एजाज़ की बात है। तो अब देखते हैं 6th एडिशन आ रहा है, क्या होता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 5 से भी बेहतर होगा। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना, नादरन एरिया से कारोबार के सिलसिले में कराची में मुकीम हैं। बहुत सारे लोग, वो लोग प्रोफेशनली तौर पे यहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आए हो, यहाँ पे रोज़गार के सिलसिले में पार्ट टाइम, कभी वीकेंड पे या मंथ में एक मरतबा छुट्टी करते हैं तो वो क्रिकेट खेलने हमारे गुजरात पे, माई कराची पे, जहाँ पे हमारे लोकल टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एक कप्तान के लिए जो पाकिस्तान की चंद बड़ी लीगों में शुमार है गुजर प्रीमियर लीग का, माशाल्लाह इतनी बड़ी लीग में अपनी टीम 11 रुकनी स्क्वाड तैयार करना कितना मुश्किल है इस वक्त में, इस महंगाई के दौर में, कि अगर वो प्लेयर्स वहाँ से मंगवाएंगे अपना नॉर्दर्न एरिया से तो कितना मुश्किल है कप्तान के लिए। क्योंकि आप 2 एडिशन कप्तान रहे, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथ मैनेजमेंट फाइनेंशियली तौर पर बड़ा सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आप बाकी कप्तानों की नज़र से देखें तो कितना मुश्किल है कप्तान के लिए ये प्लेयर अरेंज करना यहाँ पे। रेस भाई, इंतहाई मुश्किल होता है कि आप इतने दूर से आएँ और इतने दूर से आप अपनी प्लेइंग लेवल भी सेट करें उनमें से, और इतने दूर से आके लोगों को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन ये सारे शौक़ से होते हैं। आप जिस चीज़ के लिए शौक़ रखते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, वो मुश्किल नहीं है।
तो जिस तरह हमारे लोकल लोग हैं, ज़्यादातर लोग परदेश में कारोबार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में आए होते हैं, और वो रेगुलर तो इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर होते नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अपनी एफ़र्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जितना उनको वक्त मिलता है तो वो उससे निकाल के, तो गुजर प्रीमियर लीग का आपने सवाल किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक मेरे ख्याल से पहला इवेंट है, बहुत एक नामी ग्रामी है, इसका एक काफ़ी टॉप लेवल पे नाम आता है। तो जिस तरह के हमें ग्राउंड के अंदर इंतज़ामात मिलते हैं, सेम इंटरनेशनल रूल मिलते हैं, तो एज ए कैप्टन का आपने सवाल किया कि प्लेइंग 11 इकट्ठी करना, ये हमारी पूरी मैनेजमेंट होती है, उसमें जो मैनेजमेंट या कैप्टन फैसला कर दे तो वो सब उस पर आमीन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात होती है इत्तेफाक, तो एक यूनिटी बनी होती है, तो इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। आई थिंक मुझे कैप्टनी करना मेरे लिए ख़ासकर उस टीम में ना बहुत इजी था, क्योंकि मुझे सब कुछ बना होता था, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है। अच्छा लाला, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आने वाला अपकमिंग एडिशन है हमारा, इसमें माशाल्लाह हमारी मैनेजमेंट काफ़ी वर्क कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी करनी हैं, काफ़ी हो चुकी हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट ग्राउंड की चीज़ें, हर चीज़ें हो चुकी हैं तकरीबन। काफ़ी हद तक टीमों का भी एक पिक्चर सामने आएगी कि कौन कौन सी बड़ी टीमें आ रही हैं जी। इस इवेंट में। आपकी नज़र में कौन सी टॉप 4 फेवरेट टीम है? मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस वजह से कि अभी तक तो 3 टीमें कंफर्म हुई हैं जो अपने शो हुई हैं, एक आपकी है, और जो बाकी जो टीमें हैं जो इससे पहले मैंने 4-5 एडिशन में देखी हैं जो टॉप 4 में आती हैं। और पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने पहली दफ़ा अपनी टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं गुजर प्रीमियर लीग में, नए नाम से, कराची नाइट राइडर के नाम से। जी बिल्कुल। और आप इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और सबसे बैलेंस साइड मेरे ख्याल से इस वक्त मैं ये कहूँ कि टॉप 4 में आपकी आती है। इवन बाकी जिस तरह कराची किंग, वो भी बेस्ट साइड है, जज्बा फाइटर वो भी बहुत अच्छी साइड है, क्योंकि ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ जो 4-5 खेल चुका हूँ। तो अब देखते हैं नई टीमें आती हैं उसमें से कौन सी ऐसी साइड हैं, क्योंकि जब देखेंगे तो फिर आगे बता सकते हैं कि ये टीमें हैं, क्योंकि हमारी लोकल टीमें भी बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कारा शाही ने लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा खेल पेश किया, कश्मीर 11 है, उसके साथ साथ सरदार 11 है, तो बहुत सारी टीमें हैं जिनका कहना कबल वक्त है कि कौन सी टॉप 4 में आएंगी। और मैदान में जो कम गलतियां करेगा वही कामयाब होगा, बस जिसकी अच्छी फील्डिंग हुई तो वही ज़्यादातर बेनिफिट उसको होगा। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के एंड पे हम 3 क्वेश्चन करेंगे आपसे। 3 कोई आपको ऑप्शन देंगे क्वेश्चन के जवाब में, उन तीनों में से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गुजर हतात क्रिकेट कराची के जो हमारा फेज़ 8 में टूर्नामेंट होता है, वहाँ के जो प्लेयर हैं, यहाँ के लोकल कराची के प्लेयर, अगर आप कप्तान हो तो आपको 3 ऑप्शन मिले कि इन तीनों में से किसी एक प्लेयर को सिलेक्ट कर लो, तो आप कौन से को सिलेक्ट करेंगे? नंबर 1 नईम शेख, नंबर 2 हारून रब्बानी, नंबर 3 नेमत। अपनी प्लेइंग 11 में इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना अगर आप कप्तान हो। देखिए, जो तीनों आपने नाम लिए हैं ना, ये तीनों ब्रांड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तकड़े प्लेयर हैं। तो इसमें से मेरे लिए तो तीनों बराबर हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन किया कि एक पिक करना है, तो वो मैं हारून रब्बानी के साथ जाऊंगा। वेरी गुड। दूसरा सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से आपको 3 बॉलर पिक करने हो गुजरात से, तो उन 3 बॉलरों में से जो फर्स्ट नाम है अब्दुर्रहमान, सेकंड उमर, थर्ड जाकिर अजीज़, तो आप किसको पिक करेंगे अपनी प्लेइंग 11 बनानी हो तो? अरेज में वाकई आपने खेल के मैदान से ना ऐसे सवाल किए कि जो बहुत ही मुश्किल है। इसमें कोई भाई डिसाइड ना हो, क्योंकि ये गेम के हिसाब से सवाल कर रहे हैं। तो तीनों बड़े नाम हैं और अपकमिंग यंग स्टार, फ्यूचर गुजरात GPL के ब्रांड इंशाल्लाह बनेंगे। ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं।
मेरी दुआ है इनके साथ, गुड लक। लेकिन अब मैं अब्दुल रहमान के साथ जाऊँ। अब्दुल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा बॉलर है, नया टैलेंट है, अभी आया है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। लाला, ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम था, इसको अभी रेस हम भाई, वाइंड एक अप चीज़ मैं करते हैं, ऐड लेकिन करना, आप इसको वाइंड अप करने के लिए अपनी क्या मैं राय इसमें देंगे? एक चीज़ माजिद से ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं आपने एक सवाल किया था कि नई टीम और गुजर एताद, तो मैं जो गुजर एताद में यहाँ 16 टीमें 12 टीमें होती हैं, इसमें आपने भी 1-2 साल से खेल रहे हैं, आपने भी देखा जी होगा। बिल्कुल। और आपने भी माशाल्लाह यहीं से प्लेयर ज़्यादातर आप पार्टिसिपेट करा रहे हैं इस पर GPL में भी। तो मुझे एक हमेशा एक था कि यार मैं गुजर एताद के जो हमारे अच्छे हैं तकड़े प्लेयर हैं इनके साथ हम GPL में पार्टिसिपेट करें, ना कि हम जो बाहर के प्लेयर आते हैं, हमारे मेहमान हैं, भाई हैं, इज़्ज़त करते हैं, कि उनके साथ जाना चाहिए। मैं यहीं इन लोगों के साथ जाना चाह रहा था कि एक अच्छा बैलेंस सेट बना के हम, और क्योंकि यहाँ आपने भी देखा होगा कि इतनी कमज़ोर तो क्रिकेट हमारी नहीं है जितना कुछ लोग इस बारे में सोच रखते हैं, वो नेगेटिव और गलत सोच रखते हैं। हाँ, आई थिंक ये हम सब प्लेयर मिल के अगर एक ऐसी टीम बनाए कि जो हम GPL में अपना पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रोफेशनल गेम वहाँ खेलें, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बड़े एजाज़ की और फ़ख्र की बात होगी। अगर वो टॉप 4 में आए या चैम्पियन बने या रन अप भी रहे, तो बड़े एजाज़ की बात होगी एज ए GPL के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी, उसके अलावा आल गुजर इत्तेहाद प्लेयर के लिए भी, कि वो साल भर यहाँ खेलते हैं और एंड पे GPL आती है तो वहाँ के लिए मिक्स अप हो जाते हैं। होना भी चाहिए ऐसा। हम कई मरतबा अपनी मैनेजमेंट को भी ये अपनी तजवीज़ दे चुके हैं कि GPL मैनेजमेंट की भी एक टीम होनी चाहिए, लेकिन उनके बकौल उनके पास बड़ा अच्छा इस चीज़ का जवाब है कि मैनेजमेंट की ज़ाती कोई टीम नहीं हो सकती। अगर मैनेजमेंट की टीम होगी, अगर वो फाइनल तक पहुंची है, तो उस पर सवाल उठेगा कि ये मैनेजमेंट की अपनी टीम तेज थी। भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैंने लास्ट इवेंट कराया था अपने इलाके में, बड़ा इवेंट तहसील लेवल पे कराया था। तो मैं इनकी इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ मैनेजमेंट की, कि मैंने वहाँ अपनी कोई भी टीम इंटर नहीं कराई अपने नाम से। ठीक है। उसके लिए वो जैसे आपने सवाल बताया कि मैनेजमेंट का ये सवाल है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप बिल्कुल ही साइड पे हो जाए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी साल में गुजर एताद खिलाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आपके गुजर एताद के क्या हैं, कौन से प्लेयर हैं, तो आप देखें इस तरह मैं मैनेजमेंट को नहीं कहूँगा कि आप इनको मिसाल रिप्रेजेंट करें या इनके आप टीम आप मैनेजमेंट की दें। गुजर एताद प्लेयरों की बात कर रहा हूँ कि अगर वो भी इत्तेफाक पैदा करें, एक इनके साथ भी एक सपोर्ट हो, और ये भी अपनी GPL में एक प्रोफेशनल टीम जैसे गुजर एताद के जितने भी सारे प्लेयर यहाँ के हो, इसमें बाहर के कोई प्लेयर ना हो, तो मैं गुजर एताद के प्लेयरों के साथ जाऊंगा। और मेरी ख्वाहिश भी है, अल्लाह करे कि ये ऐसा हो जाए इस बार। हार जीत माना नहीं रखती, ग्राउंड के अंदर गेम करना, अपना जो मेहनत होती है उसको यहाँ GPL में इतने बड़ा इवेंट होता है, स्पोर्ट विजन पे लाइव चलता है, फिर वो पूरी दुनिया में जाता है मैसेज, फिर हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि हम भी ग्रासी ग्राउंड में परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका है तमाम गुजर एताद प्लेयरों के लिए। वो बेहतर है कि अपने आप पे एतमाद करें, कॉन्फिडेंस से बड़े दिल से ग्राउंड में उतरें और एक टीम अच्छी सी बनाएं। इंशाल्लाह मेरी सपोर्ट और मेरा ताउन में उनके साथ। लाला, GPL सीज़न 6 की आमद है। तमाम कप्तान, स्पॉन्सर, सब लोग अपनी अपनी टीमों की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप आने वाली टीमों के लिए, नए प्लेयरों के लिए क्या मैसेज देंगे आप GPL एडिशन 6 के लिए? रईस भाई, बिल्कुल ये सालाना इवेंट है और सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो मेरी यही तमाम टीम जो बाहर से आ रही हैं, जो गुजर एताद की हैं, उनको यही मैसेज है कि आप बड़े दिल से आएँ और अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छी यूनिटी पैदा करें अपनी टीम में, और ग्राउंड के अंदर एक यूनिट बन के और बड़े दिल से खेलें, और इंशाल्लाह उसको आपको फ़ायदा होगा। और मैनेजमेंट के साथ पूरा साथ और पूरा ताउन करें। और प्लेयरों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है ये, ख़ासकर गुजर एताद के लिए, कि अपना वहाँ लोहा मनवाएं। और आप किसी से कम नहीं हैं, आप भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं। फ़र्क ये है कि ग्राउंड में थोड़ा सा मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है,
बिल्कुल। और तमाम टीम में इस वक्त एफर्ट लगी हुई है कि अपने प्लेयरों को इकट्ठा करना, एक यूनिटी बनाना। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े नामों से आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप यूनिटी नहीं पैदा कर सकते। आप टीम के अंदर एक यूनिटी नहीं बना सकते। बड़े नाम तो अब मैं एक मिसाल आईपीएल की ले रहे हैं, रॉयल चैलेंज बेंगलोर, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई इवेंट जीते, सबसे बड़े बड़े स्टार प्लेयर उनमें होते थे। बिल्कुल। वो तो कोई कसर नहीं छोड़ते, तो वो कराची जीते। किंग को देख लो, तो कराची किंग भी आपके सामने ही है। कराची किंग जो पीएसएल में होती है, मैं कराची किंग PSL की गुजरात बात कर जीपीएल रहा हूँ। वाली की बात नहीं तो कर रहा। नहीं, मैं अपनी इसमें जितने जीपीएल अच्छे की प्लेयर आते मैंने लेकिन नहीं आपको जीत सकते। वजाहत कर दी कि उनकी यूनिटी थी तो वो जीत के। पीएसएल में वही खामियां हैं जो आईपीएल में थी बेंगलोर के साथ। तो ये चीज़ आप माने रखें, बस अपने एफर्ट और अपनी मेहनत पे फोकस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको रिजल्ट देंगे। और बेस्ट ऑफ लक ऑल टीम जो भी पार्टिसिपेट कर रही है, मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ। बहुत शुक्रिया लाला जी। नाजरीन कराम, इनसाइड स्टोरी के प्रोग्राम खेल के मैदान से हमारे जो आज के मेहमान थे लाला अफजल, उनसे बातचीत हुई, गपशप हुई। उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आएगा। लाला अफजल की गुफ्तगू से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तमाम व्यूअर्स और लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल बना हुआ है रईस-उर-रहमान के नाम से। फेसबुक पे भी हमारा पेज बना हुआ है इनसाइड स्टोरी विद रईस-उर-रहमान। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। इंशाअल्लाह। अल्लाह सोने दे वाले। अल्लाह।